जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका टिप टॉप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट हो चुका है और आज हम हिंदी के बारे में फिर से पढ़ने वाले हैं। रोज अपना टेस्ट होता है हिंदी का, है ना, 3:20 पर, और सभी लोग हिंदी पढ़ते हैं। तो जो भी साथी हमारे न्यू हैं, जो नए साथी हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक अवश्य करना है दोस्तों, ठीक है। वीडियो को लाइक करके आपको शेयर भी करना है ना। और दोस्तों स्टार्ट करेंगे आज का ये वीडियो। और जिन भी साथियों ने अभी तक परीक्षा ऐप इंस्टॉल नहीं किया है वो परीक्षा ऐप इंस्टॉल कर लें। और परीक्षा ऐप इंस्टॉल करेंगे तो आपको यहां पर दोस्तों मॉडल पेपर उपलब्ध हैं। आपके जेल प्रहरी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मॉडल पेपर लगाना जरूरी है। अपनी स्थिति को जांचना बहुत जरूरी है। पेपर कैसे आते हैं, पेपर कैसे आएंगे, ये सारी जानकारी यहां पर आपको मिलेगी। तो आप परीक्षा ऐप सबसे पहले तो डाउनलोड करें, ठीक है। वहां पर जेल प्रहरी कोर्स पर जाएं, है ना। यहां पर आपको टेस्ट दिखेगा दोस्तों, जेल प्रहरी टेस्ट या फिर जेल प्रहरी वीडियो कोर्स, ठीक है। तो इस वीडियो कोर्स को आप खरीद सकते हैं। और ये जो कोड दिया है सेल्फ SC40, इस कूपन कोड को आप यूज कर लेना, सेल्फ SELFSC और फिर बाद में 40, है ना, सेल्फ SC40। ये कूपन कोड यूज कर लेना तो ये मॉडल पेपर आपको 40% ऑफ में मिल जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये मॉडल पेपर अभी से आप लगाएं। ओवरऑल स्टूडेंट जितने भी एमपी जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं वो सभी ये टेस्ट लगा रहे हैं, ठीक है। अब आपको बताना है, पहला जो आपका प्रश्न है कि अड़ियल शब्द में कौन सा प्रत्यय है। अड़ियल शब्द में हमें प्रत्यय का चयन करना है। यल है, ला है, ईयल है या फिर ईयल है। तो 4 विकल्प हैं और अड़ियल में हमें चयन करना है कि प्रत्यय कौन सा है। तब आप 4 विकल्प में से बताएंगे। और साथियों आपको पता है कि जो प्रत्यय हैं वे शब्द के अंत में लग करके क्या लाते हैं, उनमें परिवर्तन, अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। और यहां पर आपसे अड़ियल पूछा गया और अड़ियल में आपका हो जाएगा ईयल प्रत्यय, यानी 4 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है, 4 नंबर, ठीक है। 4 जो आपने बताया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कुछ है जो बराबर मुझे यहां खींच रहा है, वाक्य बताना है। ये वाक्य कैसा है, स्थान बोधक वाक्य है, विनम्रता सूचक वाक्य है, विधि सूचक वाक्य है या फिर कारण कार्यबोधक संरचना है। इनमें से 4 में से आपने चयन किया प्रश्न क्रमांक 2 में कि सर कुछ है जो बराबर मुझे यहां खींच रहा है। यहां कहां, यहां कहां, आप करो कहां, तो कहां कोई स्थान तो होगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 2 में। आसू जी गोंडवाल, दीनू जी, प्रश्न क्रमांक 2 में यहां खींच रहा है मतलब ये क्या है, किसी स्थान की बात कर रहा है। यहां आपने कहा कहां, तो कहां कोई स्थान होगा, बोले यहां इस स्थान पर, ठीक है, इस स्थान पर, तो ये स्थान बोधक संरचना है, ठीक है। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 नंबर, ठीक है। फिर बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अनुसरण में कौन सी संधि है दोस्तों। अनुसरण अयादि स्वर संधि है, यण स्वर संधि है, व्यंजन है या फिर विसर्ग संधि है। तो यहां पर आपको चयन करना है अनुसरण में कौन सी संधि हो जाएगी। और आपने बिल्कुल सही चयन किया है कि सर इसमें यण संधि तो है नहीं, अयादि तो है नहीं क्योंकि स्वर के बाद कोई स्वर आ नहीं रहा, है ना, विसर्ग है नहीं, तो कौन सी है फिर, व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि यानी 3 नंबर आपका सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। अनुसरण में जो संधि है वो व्यंजन संधि, 3 नंबर, सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। विसर्ग नहीं होगी इसमें, सी आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। क्रस का विलोम क्या होगा, क्रस, क्रस बताना है दोस्तों, समीचीन, पीन, विशालता या फिर पतला, यानी कि प्रश्न क्रमांक 4 में हमें चयन करना है और क्रस बताना है कि क्रस का विलोम क्या है। चयन करेंगे फटाक से और उत्तर बताएंगे सभी लोग। और आपने चयन कर लिया कि सर जो क्रस का विलोम है वो क्रस का विलोम आपका पीन है, पीन, क्रस का पीन, पीन यानी 2 नंबर, 2 नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रस का पीन, है ना, पीन यानी 2 नंबर, ठीक है। अब दोस्तों हमें बताना है उठा रखना मुहावरे का आस्य क्या है। उठा रखना, छोड़ रखना, कसर रखना, बाकी रखना या फिर उक्त सभी। उठा रखना अपन बोलते ना कोई भी चीज को थोड़ा सा उठा रखना,
थोड़ा सा उठा रखना, जैसे ए है टेप और इसमें ऐसे है, थोड़ा सा उठा रखना इस प्रकार से, है ना, बोल देते ना अपन, तो थोड़ा सा उठा रखना ये बतानी है दोस्तों। तो उठा रखना का जो आपका सही होगा वो क्या हो जाएगा, छोड़ के रखना, कसर रखना, बाकी रखना, अलग अलग जगह पर अलग अलग बोला जाता है ना। तो ये उक्त सभी आपका 4 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, 4 नंबर। फिर अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है दोस्तों स्टेटिस्टिशियन, स्टेटिस्टिशियन का हिंदी पारिभाषिक शब्द कौन सा है। सांख्यिकीविद कहेंगे इसे, अंकक कहेंगे, अंक शास्त्री कहेंगे, या फिर अंकेक्षक कहेंगे। यानी कि 6 नंबर में, 6 में आपको चयन करना है, उत्तर आपका क्या होगा। और आपने बिल्कुल सही चयन किया है कि इसे कहते हैं सांख्यिकीविद, है ना। सांख्यिकीविद यानी कि आपका जो 1 नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 नंबर, ठीक है। फिर बढ़ जाते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दूध वाले से कहो कि भाई 20 लीटर दूध तुरंत ले आए, तुरंत ले आए। तो ये कैसा है, आज्ञा सूचक है या फिर इच्छा सूचक है, विधानवाचक है या फिर संकेतार्थक है, कैसा वाक्य माना जाएगा। इसमें आपको चयन करना है साथियों कि ये दूध वाले से कहो कि भाई 20 लीटर दूध तुरंत ले आए, ये कैसा है, ये आज्ञा सूचक, 1 नंबर आपका सही होगा, आज्ञा सूचक, ठीक है, आज्ञा सूचक वाक्य होगा। फिर है केरा के से पात बिहारने बहराने सिर शेष के पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अलंकार आपने पढ़े हैं और आपको बताना है केरा के से पात बहराने सिर शेष के अन्योक्ति अलंकार, सहोक्ति, श्लेष अलंकार या फिर अतिशयोक्ति अलंकार। इसमें प्रश्न क्रमांक 8 में जो आपने चयन किया है वो चयन किया है क्या, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति यानी 4 नंबर आपका अतिशयोक्ति अलंकार, केरा के से पात बहराने सिर शेष के, इसमें आपका अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा, यानी 4 नंबर सही हो जाएगा अरविंद्र जी, ठीक है, अरविंद पाटीदार प्रीति जी। फिर अगला क्वेश्चन आपका है नांग शब्द का अर्थ नहीं है, तो नांग का अर्थ क्या नहीं होता, हाथी, पर्वत, शिव या फिर बादल। यानी कि प्रश्न क्रमांक 9 है और नांग शब्द का अर्थ क्या नहीं है। क्या नहीं होता, बोले सर नांग मतलब हाथी तो होता है, होता है, पर्वत भी होता है, बादल भी होता है, शिव भी होता है, तो कौन सा नहीं होता, कौन सा नहीं होता फिर प्रश्न क्रमांक 9 में। और आपने चयन कर लिया कि सर शिव नहीं होता, बादल पर्वत को नाग कहते हैं, हाथी को कहते हैं, बादल को कहते हैं, लेकिन शिव को नाग नहीं कहते, है ना, इसका अर्थ नाग नहीं होगा। यानी कि आपका जो सी नंबर है, सी नंबर वो सही होगा, शिव, शिव को नाग नहीं कहते या शिव का अर्थ नाग नहीं होगा। और 3 नंबर आपका बिल्कुल सही है। खेत शब्द कैसा है, खेत, अपन खेत जाते हैं दोस्तों, खेत, और एक होता है क्षेत्र। अब आपको बताना है कि खेत शब्द कैसा है, संकर है, तत्सम है, तद्भव है या फिर देशज है। ये तद्भव, तत्सम, देशज ये पूछे जाते हैं और अपन टॉपिक वाइज अध्ययन कहां पर कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी क्लासेस में रात्रि 8 बजे, है ना। और खेत शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है साथियों, वो क्या होता है, ये खेत शब्द है बताना है कैसा है, तो बोले तत्सम तो इसका क्षेत्र होता है, तो ये तद्भव है आपका, तद्भव यानी 3 नंबर ममता जी, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, तद्भव, ठीक है। सारंग शब्द का पर्यायवाची क्या है, सारंग, चातक, सिंह, कोयल या फिर उक्त सभी। सारंग का पर्यायवाची बताना है प्रश्न क्रमांक 11 में और आपको चयन करना है। और दोस्तों सारंग शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो होता है उक्त सभी, कोयल, सिंह और चातक ये सभी सारंग के पर्यायवाची होते हैं। और डी नंबर जो आपने बताया, डी नंबर उक्त सभी, ये बिल्कुल सही है, डी, ठीक है, डी आपका सही हो जाएगा। फिर छतरपुर जिले में बोली जाने वाली जो बोली है वो कौन सी है। अब दोस्तों आपने देखा होगा
कि इस प्रकार से ये एमपी का मैप होता है, इस प्रकार से, है ना, ऐसे ऐसे करके ऐसे, और ये जो क्षेत्र होता है ये वाला, यहां पर ये जो क्षेत्र है, ठीक है, ये जो क्षेत्र है यहाँ का, ये यहाँ पर छतरपुर है यहाँ पर, ठीक है, और ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या कहलाता है, बुंदेलखंड का पठार। क्या कहलाता है, बुंदेलखंड का पठार, ठीक है। अभी बुंदेलखंड का पठार है और इसके अंतर्गत छतरपुर आता है, तो यहाँ पर कौन सी बोली बोली जाएगी, बुंदेलखंडी, है ना, या फिर बुंदेली, और बुंदेली पश्चिमी हिंदी की है, पश्चिमी हिंदी की बोली मानी जाती है, ठीक है, ये तो पता ही है आपको। फिर नेक्स्ट आपके यथासंभव पद में कौन सा समास है, यथासंभव यानी कि प्रश्न क्रमांक 13 में अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय या फिर द्वंद्व समास। यथासंभव, तो यथा, यहां पर जो यथा लगा ये अव्यय, यानी कि जहां पर प्रथम पद अव्यय हो वहां पर आपका अव्ययी भाव समास होता है। और कल अपन ने समास का भी अध्ययन किया था, है ना, और यहां पर आपका अव्ययी भाव समास बिल्कुल सही हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 1 का, प्रश्न क्रमांक 13 का 1 नंबर, ठीक है, 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है। अव्ययी भाव समास। भवानी प्रसाद मिश्र की कृति कौन सी है दोस्तों, भवानी प्रसाद मिश्र, इनकी कृति का नाम बताना है। ये 4 कृति हैं, सूरज का ब्याह है, अपलक, गीत फरोश या फिर मगध, यानी कि प्रश्न क्रमांक 1 में भवानी प्रसाद मिश्र की बताना है। और हम क्या करते हैं, बोले सर हम भवानी के गीत गाते हैं, हम भवानी के गीत गाते हैं। तो देखो जरा ऑप्शन में कहाँ आ रहा गीत, तो गीत फरोश, गीत आ गया, बोले सर गीत, तो गीत फरोश, और हम भवानी के गीत गाते हैं, तो ये गीत फरोश आपकी भवानी प्रसाद मिश्र जी की हो जाएगी, गीत फरोश, यानी 3 नंबर, सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। और नेक्स्ट आपको बताना, मध्य प्रदेश से प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका नहीं, साहित्य पत्रिका है बतानी, तो कौन सी है, दस्तक, साहित्य त्रिवेणी, नवलेखन या फिर तुलसी मानस भारती, कौन सी इनमें से पत्रिका है जो मध्य प्रदेश से प्रकाशित है। यानी कि प्रश्न क्रमांक आपका 15 का चयन आपको करना है। तो 15 का क्या हो जाएगा दीपक जी, आपने बिल्कुल सही चयन किया है कि तुलसी मानस भारती, है ना, चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। ये तुलसी मानस भारती और तुलसी समारोह मनाया जाता है कहां पर, चित्रकूट में, चित्रकूट, है ना, चित्रकूट, इसको याद रखेंगे। और मध्य प्रदेश से प्रकाशित पत्रिका है ये तुलसी मानस भारती, है ना। मगही बोली आती है तो किसके अंतर्गत आती है दोस्तों, मगही बोली आपको बताना है किसके अंतर्गत आती है। आपको चयन करना है, मगही बोली बतानी है, और आपको मैंने कई बार बताया है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बोले सर ये जो मगही है ये आती है आपकी किसके अंतर्गत, बिहारी हिंदी के अंतर्गत। बिहारी हिंदी का जो उद्भव हुआ वो मागधी अपभ्रंश से हुआ, किससे हुआ, मागधी अपभ्रंश से। बिहारी पूर्वी हिंदी इसका हुआ किससे, अर्ध मागधी से। अर्ध मागधी से कौन सी निकली, आपकी निकली पूर्वी हिंदी। राजस्थानी से, ये पश्चिमी हिंदी से निकली, राजस्थानी हिंदी। और जो पश्चिमी हिंदी है ये सौरसेनी अपभ्रंश से निकली, सौरसेनी अपभ्रंश से, ठीक है। तो इनको तो याद करते ही जाना है। और मगही बोली मानी जाती है पूर्वी हिंदी की, यानी 2 नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। विलोम शब्द युग में नहीं है तो कौन सा नहीं है, पाताल, अंबर, अनित्य, नश्वर, क्षणिक, शाश्वत या फिर कड़ा, मृदुल। यानी कि विलोम शब्द युग में कौन सा है बताना है। पाताल का अंबर, अनित्य का नहीं है, सॉरी नहीं है, है ना, नहीं है बताना है। क्षणिक, शाश्वत, कड़ा, मृदुल, तो कौन सा नहीं है विलोम शब्द, प्रश्न क्रमांक 17 में। और आपने चयन किया कि सर विलोम शब्द की बात आती है तो पाताल, अंबर, है ना, अपन बोलते हैं ना आकाश पाताल एक कर दिया, आकाश पाताल एक कर दिया, है ना। तो अनित्य, नश्वर, और यहां पर आपका बिल्कुल सही होगा अनित्य का नश्वर। अनित्य का नश्वर ये नहीं है, यानी 2 नंबर आपका सही होगा, 2 नंबर, ठीक है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। क्षणिक का शाश्वत सही है, कड़ा का मृदुल सही है, लेकिन अनित्य का नश्वर नहीं है, ठीक है। तो बी जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। फिर आपसे पूछा जाता है कि शुद्ध वाक्य क्या है। शुद्ध वाक्य, अतिथि को उबाल कर पानी पिलाओ,
मेरे को बाजार जाना है, शीला के पास एक ही साड़ी है, या फिर मैंने थैले में से वो निकाला। तो शुद्ध वाक्य का चयन करना है, कौन सा होगा शुद्ध? अतिथि को उबाल कर, अतिथि को ही उबाल दो। बोले सर अतिथि को उबालना है, तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, रहने दो, इसको गलत कर दो, ठीक है, अतिथि को नहीं उबालना। मेरे को बाजार जाना है, ये क्या सही है? शीला के पास एक ही साड़ी है, मैंने थैले में सेव निकाला, मैंने थैले में सेव निकाला, ये भी आपका गलत है। अब मेरे को बाजार जाना है और शीला के पास एक ही साड़ी है, इनमें से 50-50 की लाइफलाइन आपके पास पहुंच जाती है। और यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर होता है कि शीला के पास एक ही साड़ी है, मेरे को नहीं होता, यहां पर मुझे बाजार जाना है ना, मुझे बाजार जाना है, ये आपका सही होगा, ठीक है। तो सी नंबर जिनने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, जा माता क्षमा चरमोत्कर्ष ज्योत्सना। तो शुद्ध का चयन करें। बोले सर ये क्षमा, क्षमा तो ये है नहीं शुद्ध, ज्योत्सना भी शुद्ध नहीं है, दो तो मैंने काट दिए आपके। अब दो में से आपको चयन करना है 50-50 में, सरिता जी, दीनू जी, संजय जी। उत्तर क्या होगा 19 का? बोले सर इसमें सही उत्तर जो आपका हो जाएगा वो जा माता सही होगा, जा माता 1 नंबर, ठीक है, जा माता आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी कि आपका 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 20 में 20 का उत्तर क्या होगा? भिन्नार्थक शब्द युग में कौन सा नहीं है? और आपने चयन किया है समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द युग में, और शब्द युग में नहीं है बताना था, तो नहीं है, तो कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? बोले सर समुच्चारित भिन्नार्थक, ये योग योग जो है, योग योग ये तो बिल्कुल सेम है, ये समुच्चारित भिन्नार्थक नहीं होगा, है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा? आपने बताया योग योग, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही, सी नंबर, ठीक है। और दोस्तों ये अपन ने देखा, क्या देखा कि ये चरमोत्कर्ष जो है ना, चरमोत्कर्ष इस प्रकार से लिखा जाता है, इस प्रकार से, है ना, इसलिए वो चरमोत्कर्ष क्या हो गया? गलत हो गया, ये ऐसा, ठीक है, चरमोत्कर्ष, ठीक है। तो इसको सुधार लेना, योग योग आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला देखते हैं, रसखान हैं, रसखान भक्तिकालीन कवि हैं, कुल परंपरा से कृष्ण भक्त हैं, महाकवि हैं, या फिर उक्त सभी? रसखान बताना है कैसे कवि माने जाते हैं। रसखान कहा जाता है कि जो रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी है अवधी भाषा में, वो दोस्तों तुलसीदास ने जी ने जो लिखी है अवधी भाषा में 1574 ईस्वी में, यानी कि 1600 संवत 1631 में इन्होंने लिखी थी। और ये जो रामचरितमानस है सबसे पहले तुलसीदास ने इन्हीं को सुनाई थी, रसखान को, है ना। और रसखान कैसे माने जाते हैं? अब तुलसीदास का संबंध है तो ये क्या माने जाते हैं? कुल परंपरा से कृष्ण भक्त, महाकवि, भक्तिकालीन कवि। तो ये दोस्तों भक्तिकालीन कवि हैं, भक्तिकालीन, है ना। अब तुलसीदास के समय के हैं, मतलब तुलसीदास भक्ति काल के हैं, तो रसखान भी भक्ति काल के भी होंगे, है ना। तो आपका जो 1 नंबर है, 1 नंबर वो सही है, ये भक्तिकालीन कवि हैं, ठीक है, 1 नंबर। अगला बताना, अतएव में संधि है तो कौन सी है? अतएव गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, व्यंजन, या फिर विसर्ग संधि। यानी कि प्रश्न क्रमांक 2 और 2 का चयन करना है, अतएव में संधि बतानी है। और आपने बिल्कुल सही चयन किया है प्रश्न क्रमांक 3 में कि विसर्ग संधि होगी, अतः धन एव, अतएव, विसर्ग संधि अतएव में आपका 4 नंबर बिल्कुल सही होगा, ठीक है, डी नंबर आपका सही हो जाएगा शिशुपाल जी। अतः धन एव बराबर अतएव, और विसर्ग संधि ममता जी बिल्कुल सही है। फिर बताना है, कनक शब्द का अर्थ नहीं है, नहीं, कनक का अर्थ क्या नहीं होता? गेहूं का आटा, धतूरा, पलास, केसर, क्या नहीं होता कनक का, कनक शब्द का अर्थ? यानी प्रश्न क्रमांक 3 में और आपने चयन किया है बिल्कुल कि सर कनक का अर्थ आटा तो होता है ना,
धतूरा भी होता है। और इनमें से बताओ पलाश और केसर में से कौन सा नहीं होता? कौन सा नहीं होता? तो वो नहीं होता दोस्तों आपका केसर, केसर नहीं होता। पलाश भी होता है, धतूरा भी होता है, गेहूं का आटा भी होता है, यानी ये 3 होते हैं, लेकिन केसर नहीं होता, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर केसर। नेक्स्ट है आपका ऋचा शब्द कैसा है? ऋचा आपने पढ़ी होंगी ऋग्वेद की ऋचाएं, पढ़ी ना ऋग्वेद की ऋचाएं। संकर है, तत्सम है, तद्भव है या फिर देशज है? ऋचा शब्द कैसा है? और आपको पता है कि ये जो ऋचा शब्द है ये तत्सम माना जाएगा। तत्सम वेदों की ऋचाएं, वेदों की ऋचाएं। और 2 नंबर आपका सही है, ऋचा है ना। अधिकांश छा शब्द हों या फिर री शब्द हों, ये तत्सम शब्दों में ही प्रयोग ज्यादा होते हैं, है ना। तो ये जहां आपको ये प्रयोग दिख जाए मतलब वो तत्सम तो हो गई, छा और री, तो तत्सम सही है। अंगारों पर लौटना मुहावरे का आस्य क्या है? प्रश्न क्रमांक 5 में अंगारों पर लौटना मुहावरे का अपने कार्यों से किसी को जलाना, क्रोध या ईर्ष्या से जलना, चुनौतीपूर्ण कार्य करना, असंभव को संभव करना। तो अंगारों पर लौटना इस मुहावरे का आस्य क्या हो जाता है? प्रश्न क्रमांक 5 में क्या हो जाता है? और आपने बिल्कुल सही चयन किया है, क्रोध या ईश्वर से ईर्ष्या से जलना, अंगारों पर लौटना, ये आपका 2 नंबर बिल्कुल सही है। 2 नंबर आपने बिल्कुल राइट आंसर 2 नंबर का बताया है। ठीक है, वेरी गुड। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कल कानन कुंडल मोर पखा और पे बनमाल विराजती हैं, इसमें कौन सा अलंकार है? कल कानन कुंडल मोर पखा और पे बनमाल विराजती है, कौन सा अलंकार हो जाएगा? इसमें कौन सा हो जाएगा? अनुप्रास, श्लेष, यमक या फिर बीप्सा? तो आपने बताया कि सर इसमें का की बार बार आवृत्ति हो रही है, यानी कि आपका अनुप्रास अलंकार 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 नंबर। ठीक है, का की आवृत्ति हो वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार हो जाता है। ठीक है, और एक का की आवृत्ति आपकी हो, मतलब जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति हो। और का की कल कानन कुंडल है ना, कल कानन कुंडन केस बसे, और का की आवृत्ति हुई और आपने बिल्कुल सही अनुप्रास अलंकार लगाया, 1 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है रीता रीवा के अभियांत्रिकी महाविद्यालय में पढ़ती है, वाक्य कैसा है? रीता रीवा के अभियांत्रिकी महाविद्यालय में पढ़ती है, आज्ञा सूचक वाक्य है, इच्छा है, विधान सूचक या संकेतार्थक है? कैसा वाक्य माना जाएगा इसमें? भगत सिंह जी, विक्रम जी, संजय जी। प्रश्न क्रमांक 1 में रीता रीवा के अभियांत्रिकी महाविद्यालय में पढ़ती है, ये वाक्य कैसा है? और आपने चयन किया है कि सर रीता अभियांत्रिकी विद्यालय में पढ़ती है, तो ये आपका विधिवाचक हो जाएगा, विधानवाचक हो जाएगी, 3 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर हमें कोई आज्ञा नहीं लग रही, यहां पर कोई इच्छावाचक नहीं लग रहा है, यहां पर कोई संकेत नहीं दिया गया, तो विधानवाचक, यानी कि 3 नंबर तो आपका हो ही जाएगा विधानवाचक। रीता रीवा की अभियांत्रिकी महाविद्यालय में पढ़ती है, ये आपका विधिवाचक या विधानवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 3 नंबर बिल्कुल सही है, सी नंबर। आज्ञा सूचक तो है ही नहीं, आज्ञा तो कोई दी नहीं जा रही यहां पर, है ना। नेक्स्ट आपको बताना, नीलगाय पद में कौन सी समास है? नीलगाय पद में मंजुला जी, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या फिर द्वंद्व समास? नीलगाय पद में कौन सा समास है? प्रश्न क्रमांक 8 का चयन करना है। बोले सर नीली है जो गाय, नीली है जो गाय, यानी कि नील क्या है? ये विशेषण है, और गाय क्या है? ये विशेष है। और विशेषण विशेष का जहां संबंध होता है वहां पर कौन सा हो जाता है? कर्मधारय समास, यानी कि प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बता रहा है। तो नील गाय में आपका कर्मधारय समास, नीली है जो गाय। ठीक है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। आप किस तरफ जा रहे हैं? वाक्य कैसा है? प्रश्न क्रमांक 9 में
आप किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ, यानी कि कोई दिशा बताइए। बोले सर मैं इस तरफ जा रहा हूं, इस तरफ, ऐसे हाथ करके बोले इस तरफ, इस तरफ, तो आपने देखा तो ये तो दिशा हो रही, उत्तर दिशा हो गई। बोले इस तरफ जा रहे हैं तो इस तरफ कोई दिशा है तो ये दिशा बोधक होगा, किस तरफ जा रहे हैं, तो सी नंबर आपका सही होगा, सी। ठीक है, किस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, तो सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है अनूपपुर जिले में कौन सी बोली बोली जाती है, अनूपपुर बताना है दोस्तों। और आपको पता है कि ये जो होते हैं आपके ये यहां पर अनूपपुर जिला है, ये है ना, और ये जो क्षेत्र है ये पूरा, ये क्षेत्र कहलाता है कौन सा, बघेलखंड का पठार। आपने शहडोल जिला सुना होगा, शहडोल, और शहडोल जिले में आता है कौन, अनूपपुर जिला, है ना। अनूप की उमरिया डोरी सी डोल रही, हमने शहडोल जिला की आपको याद करवाए थे, ट्रिक से जिला, तो ये अनूपपुर आता है आपका बघेलखंड में। तो यहाँ पर निमाड़ी भी बोली नहीं बोली जाएगी, बुंदेली भी नहीं, माल भी नहीं, तो कौन सी, बघेली। बघेली यानी कि आपका उत्तर 3 नंबर, सी नंबर बिल्कुल सही होगा, बघेली। ठीक है, और बघेली ये आपको पता है कि अब छत्तीसगढ़ी यानी कि ये पूर्वी हिंदी की बोली मानी जाती है, बघेली पूर्वी हिंदी की, है ना। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की है, और बघेली अनूपपुर जिले में बोली जाती है। ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट है आपको बताना है दोस्तों, आर्बिट्रेटर का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या है, केंद्रक, मध्यस्थ, संधारक या फिर नाभिक, यानी प्रश्न क्रमांक 11। और आपने चयन किया है कि आर्बिट्रेटर मतलब होता है मध्यस्थ, मध्यस्थ यानी कि 2 नंबर, है ना। अपन बोलते ना यार आप आर्बिट्रेटर बन जाओ, यानी कि आप मेरे और उसके क्या बन जाओ, मध्यस्थ बन जाओ, मध्यस्थ, है ना, मध्यस्थता कर दो, तो ये मध्यस्थ यानी 2 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, बी नंबर, प्रीति जी। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताना, रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय, रंगीला। अब प्रत्यय तो आपसे पूछा जाता है, इसलिए प्रत्यय को घोल करके पी लो, घोंट करके पीना है प्रत्यय को। बोले सर प्रत्यय मैंने घोंट करके पी ले, है ना, और प्रत्यय को अच्छे से याद रखना है। आपसे पूछा जाता है कौन सा प्रत्यय क्रिया के साथ लगता है, तब आपको बताना है कौन सा प्रत्यय क्रिया के साथ नहीं लगता, ये चीज याद करनी है। प्रत्यय कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये चीज भी याद रखनी है आपको। जब आप पढ़ोगे तो प्रत्यय भी आपको समझ में आने लगेंगे, उपसर्ग भी अधिकांश लोग समझ जाते हैं, है ना, कि सर इसमें कौन सा है, ईला प्रत्यय है, रंग धन ईला बराबर क्या होगा, रंगीला, और आपका 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये एला नहीं होगा, ईला होगा, रंगीला में, रंगीला, ईला। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताना है गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या है, गंगा। अब गंगा के पर्यायवाची हमेशा पूछे जाते हैं, गंगा के, ठीक है, गंगा के पूछे जाते हैं और नदी के पूछे जाते हैं। अब सतर्क रहना, नदी यानी कि पूरी नदियां आती हैं, नदी के पर्यायवाची और गंगा के पर्यायवाची, नहीं तो नदी का पर्यायवाची पूछा और आप लगा दो गंगा के पर्यायवाची। बोले सर गंगा भी तो नदी है, गंगा नदी है, लेकिन नदी को और क्या कहा जाता है वो अलग है, गंगा को और क्या कहा जाता है वो अलग है ना। तो इसलिए पर्यायवाची में भी आपको भेद से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ये गंगा का पर्यायवाची बताना है, तो इसे दोस्तों क्या कहा जाता है, गंगा को कहा जाता है जाह्नवी, जाह्नवी यानी 3 नंबर। ठीक है, सी नंबर गंगा का जो पर्यायवाची होता है वो जाह्नवी होता है, लेकिन नदी का पर्यायवाची जाह्नवी नहीं होता। हम पढ़ते ना कि सरिता नदी का पर्यायवाची है ना, गंगा जाह्नवी गंगा का पर्यायवाची है। ठीक है, इनको याद रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखो, हिरास का विलोम क्या होगा, हिरास। अपन बोलते ना कि हिरास हो गया, हिरास प्रेरणा, विकास, रोदन या फिर व्यंग, यानी कि हिरास का विलोम शब्द कौन सा है, और आपको पता है कि ये जो होगा हिरास का विलोम बताना है ना, हिरास का विलोम विकास, हिरास का विलोम बताना था, पर्यायवाची नहीं बताना था। हिरास का विकास होगा, विकास, हिरास हो रहा है किसी का, हिरास हो रहा है किसी का, पतन हो रहा है और किसी का विकास हो रहा है, तो हिरास का होगा विकास। रचना जी बिल्कुल सही, हिरास का विकास। ठीक है, नेक्स्ट बताना आपको, मध्य प्रदेश से प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका कौन सी है, मध्य प्रदेश से प्रकाशित ये साहित्यिक पत्रिकाएं पूरी में एक साथ ले आऊंगा आपको, जितनी भी पत्रिकाएं पूछी गई हैं अभी तक, है ना, वो पूरी पत्रिकाएं आपको एक साथ ले आऊंगा और आपको याद भी करवा दूंगा ट्रिक से, है ना। और यहां पर मध्य प्रदेश से प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका बतानी है
तो इस साहित्यिक पत्रिका है दोस्तों ईश्वरी। एक ईश्वरी की फागें आपने सुनी होंगी मध्य प्रदेश में, ईश्वरी की फागें होती हैं, इनकी फागें, ईश्वरी की फागें, और मध्य प्रदेश से प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका है ईश्वरी। कौन सी है? ईश्वरी, यानी 4 नंबर। 4 नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है। कुलदीप यादव जी, लखन जी। फिर बताना हरियाणवी बोली आती है तो किसके अंतर्गत आती है? प्रश्न क्रमांक 16 में पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, बिहारी हिंदी के अंतर्गत, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत या पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत? किसके अंतर्गत आती है पूर्वी हरियाणवी? और आपने बताया दोस्तों, मैंने आपको बताया था, कानों के खड़ी बुंदेली ब्रजभान हरि के पास, और हरि को, हरि मतलब हरियाणवी, और हरि को क्या कहा जाता है? बांगरू भी कहा जाता है। बांगरू क्या कहा जाता है इसे? बांगरू। हरियाणवी को बांगरू भी कहा जाता है। और ये हरियाणवी जो है ये आपकी किसकी मानी जाती है? पश्चिमी हिंदी की। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। कुलदीप यादव जी, ये पश्चिमी हिंदी की। मैंने आपको पूर्वी की याद करवाई है कि पूर्वी की आपको कोड करना है क्या? अब छत्तीसगढ़ी। अब छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की है, तो आ से अवधी, बा से बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये 3 मानी जाती हैं पूर्वी हिंदी की। बाकी 5 बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी की, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी और हरियाणवी, ये 5 मानी जाती हैं पश्चिमी हिंदी की, ठीक है। इनको याद रखेंगे, ये गलत नहीं होनी चाहिए। विलोम शब्द युग में नहीं है तो कौन सा नहीं है? ग्रस्त का मुक्त, है ना, अज्ञ का यज्ञ, गौण का प्रधान, है ना, कर्कश का मृदु, तो कौन सा नहीं है विलोम शब्द? प्रश्न क्रमांक 17 में। बिल्कुल, जासमिन खान जी, रचना सिंह जी, विक्रम जी, संगीता जी, SM तिवारी जी। प्रश्न क्रमांक 17 में आपने बिल्कुल सही बताया है। बोले सर अज्ञ का होता है विज्ञ, अज्ञ का विज्ञ, अज्ञ का यज्ञ नहीं होता, अज्ञ का यज्ञ नहीं होता, यानी कि आपका जो 2 नंबर है वो सही हो जाएगा, 2 नंबर, ठीक है। हाँ, ABC भी कर दो, ABC पूर्वी हिंदी की ABC, ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपको बताना है शुद्ध वाक्य है तो कौन सा है? इस बार लंका भारत से नहीं जीत पाएंगे। माताजी रेलगाड़ी में आया, सतीश को दही अच्छी लगती है, छात्राओं को पढ़ना चाहिए। तो अब थोड़ा सा शब्दों पर और व्याकरण पर ध्यान देना है कि इस बार लंका भारत से नहीं जीत पाएंगे, गलत। माताजी रेलगाड़ी में आया, माताजी रेलगाड़ी में आती हैं, आया नहीं, आई, गलत। सतीश को दही अच्छी लगती है, अच्छी लगती है क्या दही, कि अच्छा लगता है? दही अच्छा लगता है कि अच्छी लगती है? बोले सर ये तो पुल्लिंग में प्रयोग होगा दही, है ना। छात्राओं को पढ़ना चाहिए, आपका शुद्ध शब्द क्या होगा? छात्राओं को पढ़ना चाहिए, D नंबर, ठीक है। शुद्ध शब्द पूछा तो D नंबर हमने छात्राओं को पढ़ना चाहिए, टिक लगा दिया, ठीक है, D। ये सतीश को दही अच्छी है तो गलत है। प्रश्न क्रमांक 18 में शुद्ध पूछा था, शुद्ध, और शुद्ध में D सही है। अब शुद्ध बताना इसमें कौन सा है? अनिष्ट, आधीन, अभ्यस्त या फिर अद्वितीय? और यहां पर शुद्ध शब्द शुद्धि से क्वेश्चन आपका आता ही है, वाक शुद्धि और शब्द शुद्धि, यहां से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। और 19 का आपका अनिष्ट जो है ये शुद्ध है, यानी कि 1 नंबर आपका सही है। 1 नंबर जिन्होंने चयन किया है उनका आंसर बिल्कुल सही, अनिष्ट, ठीक है, अनिष्ट। नेक्स्ट है, और समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द योग में नहीं है तो कौन सा नहीं है? 20 का उत्तर। अपकार का उपकार, अनल का अनिल, जन जन, अर्क का अरक। तो बोले सर ये जो जन और जन है ये तो बिल्कुल समान दिख रहा है, मतलब ये C नंबर नहीं हो जाएगा, ठीक है, 20 का C। अपकार उपकार ये समोच्चारत भी है और भिन्नार्थक भी है, ठीक है। अनल अनिल समोच्चारत है ना, लेकिन भिन्नार्थक है। अनल का अर्थ अलग होता है, अनल का अर्थ होता है अग्नि, और अनिल का मतलब वायु होता है, ठीक है, तो ये अलग है। लेकिन जन जन ये तो एक समान है, ये समुच्चारित भिन्नार्थक नहीं है, इनका अर्थ भिन्न भिन्न नहीं निकल रहा। जन और जन इसका तो एक ही अर्थ है, ठीक है, तो C नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। और सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे साथियों, और जिन भी साथियों ने, जो भी हमारे जेल प्रहरी की साथी हैं
वो परीक्षा ऐप अभी डाउनलोड करें। परीक्षा ऐप डाउनलोड करना है, यहां पर जेल प्रहरी के लिए मॉडल पेपर उपलब्ध हैं। आपसे कितने बनते हैं इसमें आपको मॉडल पेपर ये लगाएंगे आप उसमें एक दोस्तों डेमो टेस्ट है, बाकी आपको मॉडल पेपर खरीदना पड़ेगा, है ना। तो ये जेल प्रहरी पर जाना, यहां पर डेमो टेस्ट आपको मिलेगा, आप डेमो टेस्ट लगाएं, उससे आपको पता चलेगा कि आपके कितने बन रहे हैं। और आपको लगता है कि और भी ये मॉडल पेपर हमें लगाना चाहिए, है ना। इस मॉडल पेपर से ओवरऑल मतलब पूरे स्टूडेंट जितने भी एमपी के हैं वो सभी स्टूडेंट इस परीक्षा ऐप को डाउनलोड करके अपनी अपनी तैयारी को जांच रहे हैं, अपनी अपनी रैंक को जान रहे हैं। इसमें आपको नंबर भी मिलेंगे, जैसे 100 नंबर का आपका पेपर आना है तो आपने कितने सही किए हैं वो नंबर आपको मिलेंगे, जैसे आपने 50 किए हैं या फिर 80 किए हैं, ये आपके नंबर उसमें मिलेंगे, ठीक है। फिर दोस्तों आपको इसमें रैंक भी मिलेगी, कितने ओवरऑल स्टूडेंट में आपकी रैंक क्या आ रही है, तो वो रैंक भी आएगी, ठीक है। और ये जो परीक्षा ऐप है डाउनलोड कर लेना, और इस पर आप टेस्ट अगर खरीदते हैं तो टेस्ट आपको पूरी पैसे नहीं देने पड़ेंगे। जैसे कोई टेस्ट 100 रुपए का होगा तो आप इसको कोड यूज कर लेना, कौन सा वाला, सेल्फ एससी वाला, तो आपको ये 40% ऑफ में मिल जाएगा, 40% ऑफ में। तो ये सेल्फ एससी SELFSC40 है ना, ये कूपन कोड मैंने आपको दे दिया है, और एक कूपन कोड टॉप 100 स्टूडेंट के लिए होगा, जिसको क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। तो फटाक से आप अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप को, विक्रम जी, रुचि जी, है ना, हरज्ञान, रुचि जी, जासमिन जी, और अपनी परीक्षा को जांचते रहें, ठीक है। आशु जी वेरी गुड, संगीता जी, विक्रम, रुचि श्रीवास्तव, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप से सभी लोगों को जुड़ना है, टेलीग्राम ग्रुप से, तो टेलीग्राम ग्रुप अभी डाउनलोड करें, टेलीग्राम ऐप, है ना, ठीक है। हाँ, डेमो जो मॉडल पेपर होगा वहां पर डेमो वाला एक होगा, वो फ्री होगा आपके लिए, आप उसमें जांच कर पाएंगे, है ना। तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें दोस्तों। नेक्स्ट क्लास होनी है 4:05 पर आपकी जीएस की, तो जीएस आपको पढ़ना है, विज्ञान आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आज के वीडियो